आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए। और आप सब लोग जो हमको लाइव देख रहे हैं, आपको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आपके घरों के अंदर, आपकी ज़िंदगियों के अंदर सामर्थ को उंडेले, एक पावर को उंडेले और आप लोगों की ज़िंदगी सामर्थ और पावर से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा इतनी सामर्थ से इनके ऊपर काम करें कि इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं। दे विल नेवर रिमेन द सेम ओ गॉड, वो वापस सेम ना रहेंगे। खुदावन इनकी ज़िंदगियाँ एक टर्न खाएंगी और इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये कलाम पवित्र आत्मा इनके जहन के अंदर ऐसे बीज की तरह बो दे कि इनकी ज़िंदगियां आशीष और बरकतों से भर जाए। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो वो यूहन्ना के सुसमाचार उसके 9 अध्याय पे हम ले चलेंगे। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 9 वर्स 6। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। क्या आपने अपना प्रार्थना का लिस्ट बनाया? पिछले हफ्ते मैं बोल रहा था प्रेयर लिस्ट बनाओ, क्या आपने बनाया? ये मेरा प्रार्थना का लिस्ट है। क्यों देख रहे हो इधर? अपना अपना लिस्ट देखो। जब परमेश्वर इन प्रार्थनाओं का जवाब देगा, हमें मालूम कैसे चलेगा कि उसने जवाब दिया है? 1 या 2 आपको याद होगी। देखो कितनी सारी है, मतलब मेरी तो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। आप भी अपने लिए लिस्ट बनाइए। इसमें बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट बातें भी मैंने लिखी हैं जिनको शायद कोई मतलब भी ना हो, मगर मैंने लिखा है और ये परमेश्वर के सामने दिया है कि परमेश्वर ये लिस्ट आपके सामने है, आप इसको पूरा करें। क्योंकि मैं तो सेवकाई में लगा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, मगर आप इसको पूरा कर सकते हैं क्योंकि आपके ज़रिए से हर एक बात संभव होती है। अगर आपने इसको यूहन्ना के 9 के 6 में निकाल लिया है तो एक बार ज़ोर से हालेलुया बोलिए। ये भूखों वाला हालेलुया है, हमारे कलीसिया वाला हालेलुया सुनना है। ये ऐसा है कि मतलब चलो आज चाय मिल गई हमको वाला, चाय मट्ठी वाला हालेलुया है। यहूदा की शेरनियाँ, जो यीशु मसीह है वो यहूदा का शेर है, और जब यहूदा के शेर के बेटे बेटियां गूंजते हैं तो शैतान के पांव से के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो मैं वो वाला हालेलुया सुनना चाहता हूँ। अगर आज अब जब हालेलुया बोलेंगे यहाँ पे, तो जो शैतान आपके घरों में, आपके पैसे पे, आपकी सेहत पे हमला कर रहा है, आज विश्वास के साथ बोलना है कि वो भागेगा दुम दबा के। आमीन। उस विश्वास के साथ कि मैं यहूदा के शेर का बेटा हूं, मैं यहूदा के शेर की बेटी हूं। एक बार हालेलुया बोले। हालेलुया। ये गड़बड़ है। हालेलुया। कम ऑन। हालेलुया। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। मैं वापस आ गया हूं अपने, मुझे अब लग रहा है हम अपने चर्च में वापस आ गए हैं। आइए वचन को पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं इसको 9 के 1 से लेकर हम 9 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 9 तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। बहुत सारे अंधे आपने देखे होंगे जो जन्म से अंधे हैं। कुछ अकल के अंधे हैं, कुछ समझ के अंधे हैं, कुछ लोगों को सब कुछ दिखते हुए भी कुछ नहीं दिखता। तो ये एक अंधापन है। कुछ लोग परमेश्वर की भलाई को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और फिर भी उनको समझ नहीं आता। ये भी एक आपको समझ आ रहा है? तो ये जन्म से अंधा था, ये जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उसे उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वो सही में आने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये जो आखिरी दौड़ है, इसको फटाफट से दौड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं।
यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शियोल के कुंड में धो ले। शियोल का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्हें पहले से उसे भीख मांगते हुए देखा था कहने लगे, क्या वो वही नहीं है जो बैठा भीख मांगता करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे कि तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शियोल में जाकर धो ले। अतः मैं गया, धोया और देखने लगा। मैं गया, मैंने धोया और मैं देखने लगा। मैं गया, मैं धोया और मैं देखने लगा। दोबारा बोलिए, गया, मैंने धोया और देखने लगा। मैं गया चर्च में, मैंने बपतिस्मा लिया, मेरी आंखें खुल गई। मैं चर्च में गया, मैंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, मेरी आंखें खुल गई। मैं गया, मैंने धोया और मैं देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। हालेलुया। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो हम थकावट की बात कर रहे थे और हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि आत्मा में चलना कैसा है, वॉकिंग इन द स्पिरिट। कई बार कई जगहों पर ऐसा लगता है कि जोर जोर से प्रार्थना करना ही मतलब आत्मा से भरना है। कई बार ऐसा लगता है कई जगहों के ऊपर कि केवल क्या कहते हैं अन्य भाषा बोलना वो आत्मा में चलना है। मगर बाइबल कुछ और बताती है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। जब आप एजिकियल की किताब को पढ़ते हैं तो ये आदमी परमेश्वर की आत्मा से चलाया चलता था। परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर हुआ करता था। परमेश्वर इसको मैदानों में ले जाया करता था। परमेश्वर इसको नदियों पर ले जाया करता था। परमेश्वर इसको अलग अलग जगहों के ऊपर ले जाया जाता था, क्योंकि ये आत्मा से चलने वाला व्यक्ति था। आत्मा से चलने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर की बातों को जैसे वो कहता है हम वैसे करें। कई बार हम अपने शरीर का काम कर रहे हैं और हम उसको बोल रहे हैं कि हम आत्मा से कर रहे हैं। कई बार, क्योंकि जब हम शरीर का काम करते हैं तो बाइबल खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हम शरीर का काम करते हैं तो 2 मिनट प्रार्थना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हो गई प्रेयर। आज हमने प्रेयर करी, हाँ करी। प्रेयर कैसे करी? हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओए चल स्कूल के लिए तैयार हो जा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। चलो रोटी बनाओ और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो तो तैयार नहीं हुई अभी तक, खाना गर्म नहीं कितना कर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो 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 चलो, हो गए प्रेयर। क्योंकि हम आत्मा से नहीं कर रहे हैं, नियम रक्षा कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। और जब तक ये नियमों का पालन आप करते रहेंगे तब तक आप रूह को समझेंगे नहीं और रूह के अंदर चलेंगे नहीं। और जब तक आप रूह में होकर नहीं चलेंगे, आप पावर को अपनी जिंदगी में बहता हुआ नहीं देखेंगे। कई बार हम गवाहियों को सुनते हैं और गवाहियां अच्छी हैं, गवाहियां होनी भी चाहिए, मगर गवाहियों के अंदर वो गवाहियां कई बार अधूरी होती हैं। गवाहियों के अंदर पहला हिस्सा होता है मैं कैसे था। गवाहियों का दूसरा हिस्सा होता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, और बीच की जो कहानी होती है वो गायब होती है। जब हम ये सुन लेते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, हम बहुत खुश होते हैं, हमारा फेथ बढ़ जाता है, हम तालियां बजाने लगते हैं और तालियां बजा के हम सोचते हैं कि जब उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर सेम है। मगर वो जो बीच का हिस्सा है जहां में बंदा बार बार फेल होता है, उसके बारे में हम कभी नहीं सुनते और वहीं पे कहीं ना कहीं हमारा फेथ कमजोर हो जाता है। जैसे ही हमने सुना शादी के 25 साल पूरे हो गए, हालेलुया, हम सब ने ताली बजाई, दनादन 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 दनादन। मगर उस 25 साल में क्या हुआ? क्या हुआ उन 25 सालों में? कोई उसका सवाल नहीं पूछता कि 25 साल में क्या हुआ। जब शादी के पहले साल में आपके घर में भांडे फूटते थे, वो कोई नहीं बताता। जब शादी के दूसरे साल में उनकी नौकरी चली गई थी, वो कोई नहीं बताता। जब हमारे घर में 2 बच्चे हो गए थे और हमारे पास खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, वो कोई नहीं बताता। मगर 25 साल हो गए, हालेलुया, कट्टू।
ये मुझे लगता है हिंदी पिक्चरों की तरह होता है, जैसे वो छोटे पैंट में भाग रहा होता है। मैं पुरानी पिक्चरों में ऐसा होता है, छोटी सी पैंट में भागता है टॉफ़ी चुरा के या कुछ चुरा के, अचानक से कट्टू होता है, वो उसके पाँव बड़े हो जाते हैं और वो भाग रहा होता है, वो अचानक से बड़ा हीरो हो जाता है। बीच में जो उसका 8 साल से लेकर जो 25 साल तक की कहानी है वो गायब है। और कई बार ये कहानी हमको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये कहानी नहीं मालूम है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा विश्वास जो है कहीं ना कहीं ज़रा गड़बड़ खा जाता है। कई बार हम सुनेंगे मेरी शादी नहीं हो रही थी और मैंने 12 दिन रोज़ा प्रार्थना की और मेरी शादी हो गई। उसके आजू बाजू क्या? जितने बार आपको लड़के वाले देखने आए और आपको मना करके चले गए, उसके बारे में हम नहीं बोलते। कितने बार लड़की वालों ने देखा और कहा इनका घर छोटा है, हम उसकी बात नहीं करते, मगर हमको अचानक से मालूम है लड़के वाले आए, शादी हुई, देख गए। मगर वो जो बीच की कहानी है, जो फेलियर की कहानी है, वो हम लोग कई बार छुपा जाते हैं। मगर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल में बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े महान लोग हुए और उनकी फेलियर की कहानी बड़े मज़े से यहाँ पर लिखी हुई। क्योंकि कई बार हम फेलियर को छोटा समझते हैं। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, मैंने, आपको मालूम है बल्ब मालूम है आप में से सब लोगों को, ठीक है? बल्ब जो रात को आपको रोशनी देता है। आपको क्या लगा, बल्ब आप जब पैदा हुए थे उससे पहले ही किसी ने बना के रखा था कि मैडम आएंगी और स्विच दबाएंगी बल्ब जल जाएगा? मैं जब इसको गूगल पे सर्च कर रहा था, बल्ब को इजाद करने वाले का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। ये एक बहुत बड़े खोजकर्ता थे अपने ज़माने में, और बल्ब इजाद करने के लिए इन्होंने 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। 1000 बार ये फेल हुए, तब जाके कहीं वो हैलोजन बल्ब हमको मिला, जिसको आजकल हमने LED बना दिया है। 1000 बार इस आदमी को फेल होना पड़ा ताकि मैं और आप रोशनी पा सकें। कई बार हम उस रोशनी, वो बल्ब इजाद के चक्कर में वो फेल होने की कहानी भूल जाते हैं। तो आज मैं आपसे वो फेल होने के लिए बोलने वाला हूं कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जब फेल होते हैं, हार जाते हैं, चर्च जाना छूट जाता है, बाइबल कहीं कोने में पड़ी हुई धूल के सपुत्र होती है, प्रार्थना तो छोड़ ही दो। और ये कहानी मेरी और आपकी, हम सभी की है। जब हम मूसा के बारे में सुनते हैं तो हम मूसा को ऐसा समझते हैं कि ये एक बहुत ग्रेट एक लीडर है, मगर मूसा की जो हिस्ट्री है हम उसके बारे में नहीं जानते कि वो एक बच्चा था, और मूसा का नाम ही है निकाला हुआ। मूसा के नाम का मतलब है निकाला हुआ। वो एक बच्चा था और कुछ महीने तक वो एक इब्रानी था, वो अपने घर में था, उसकी माँ ने उसको बहा दिया और अचानक से फिरौन की बेटी ने उसको पानी में से निकाल लिया। बच्चे को तो पानी में से निकाल लिया, मगर बच्चे में से मूसा को निकालना बहुत टाइम लग गया, सालों साल लग गए। मूसा को पानी में से निकालने के लिए 1 मिनट लगा, मगर उस बच्चे में से मूसा जो परमेश्वर ने बुलाया था वो निकालने में सालों साल लग गए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मेरा प्रचार पूरा होता है। हम उस मूसा के बारे में सुनते हैं कि उसने डंडी की और लकड़ी को उठाया और लाल समुद्र 2 भाग हो गया, मगर उस मूसा के बारे में नहीं जानते कि जो अंदर ही अंदर एक लड़ाई में घायल था। उस मूसा के बारे में नहीं जानते जो एक भगोड़ा था। एक मूसा के बारे में नहीं जानते जो अपने आप से ही भाग रहा था। उस मूसा के बारे में हम कभी नहीं सुनते जो लोगों को छुड़ा कर तो ले आया था, मगर जिनको वो छुड़ा कर लाया था वही लोग उससे झगड़ा कर रहे थे। मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, हालेलुया, मगर वो झगड़े का क्या जो लोग उससे कर रहे थे। कई बार हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ बड़ा महान राजा है, वो फिरौन की गोद में बैठा हुआ है, उसके हाथ में फिरौन की अंगूठी है, मगर हम यूसुफ के बारे में ये नहीं जानते कि उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था। वो पोतीफर के घर में गुलाम था और जेल के अंदर बैठा हुआ था। कोई उस जगह को देखता नहीं है, वो केवल यही देखता है कि यूसुफ के हाथ में फिरौन की अंगूठी थी। जब हम दाऊद के बारे में देखते, दाऊद राजा दाऊद, मगर वो भेड़ की लीद उठाने वाला लड़का हमें कहीं नजर नहीं आता कि वो जिंदगी के हर एक दिन अपने बाप की भेड़ की लीदें उठाया करता था। राजा दाऊद, भजन के लिखने वाला दाऊद, मगर वो भेड़ की लीद कहां गई? और कई बार मैं चाहता हूं कि आज आप उस जगहों को देखें
जहां पर आपको देखना पसंद नहीं है। अपनी जिंदगियों के अंदर भी आप उन जगहों को देखें जिन जगहों को आपने कहीं ताला मारकर कहीं भूल जाना चाहते हैं। मैं आज चाहता हूं कि उन जगहों को देखो, क्योंकि आप जिस जगह से होकर निकले हो वो वेस्टेज नहीं है। आपका फेलियर वेस्टेज नहीं है। आप जितने बार फेल होते हैं उतने बार आप आगे बढ़ने की तैयारी में होते हैं। और कई बार जब हम फेल होते हैं तो हम परमेश्वर को बोलते हैं ये क्या है। जब कभी भी हम अधूरी गवाहियों को सुनते हैं, अधूरी बातों को सुनते हैं, बाइबल बताती है कि आपका विश्वास बच्चों के जैसा होना चाहिए, चाइल्ड लाइक फेथ। मगर परमेश्वर, फेथ आपका चाइल्ड लाइक है, मगर आपका जो बिहेवियर है वो मैच्योर होना चाहिए। मैं एलिशा जो है वो एकदम बच्ची है, उसको दो ही चीजें मालूम है, ये चीज उसको चाहिए, नहीं तो उसको फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर उसको ना दो तो हल्ला हो जाता है। ये चीज चाहिए, वो उंगली कर देगी, अगर वो चीज़ उसको नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और कई बार शायद हमारा जो बिहेवियर है वो भी शायद ऐसा ही है, हमको चाहिए और जब परमेश्वर वो नहीं देता तो हम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आज परमेश्वर आपको उस जगह के ऊपर ले जाना चाहता है, वो चीज़ों को दिखाना चाहता है कि आप कहाँ कहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ला रहे हैं। कई बार जब हम फेल हो जाते हैं, कई बार जब हम हार जाते हैं, कई बार जब हमको लगता है कि अभी सक्सेस आने को ही है और वहीं पे हम अटक जाते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन को पैदा करता है। और आपको मालूम है फ्रस्ट्रेशन में जीना आसान नहीं है, क्योंकि जो बंदा फ्रस्ट्रेशन में जी रहा होता है वो दूसरों को भी फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है। फ्रस्ट्रेशन कोरोना से भी खतरनाक है, वो आपके घरों को अंदर फैल रहा होता है। और कोरोना का तो शायद इलाज है, मगर फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं है। फ्रस्ट्रेशन कई बार साइलेंस में निकलती है, फ्रस्ट्रेशन कई बार नशे में निकलता है, फ्रस्ट्रेशन अलग अलग जगहों पर निकलता है, और कई बार हमारा फ्रस्ट्रेशन परमेश्वर की तरफ निकलता है। जिस तरीके से आप परमेश्वर के जनों से पेश आ रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने प्रभु भोज किया और प्रभु भोज के अंदर ऐसा था कि जो परमेश्वर की देह को ना पहचाने, जिस तरीके से आप परमेश्वर के जनों के तरह साथ पेश आते हैं, वही रवैया आपका परमेश्वर की ओर भी है। हंसते हुए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप अपने बगल वाले भाई या अपने बगल वाली बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या आप परमेश्वर की रिस्पेक्ट करते? ये एक साइन है, ये एक साइन है फ्रस्ट्रेशन का। ये एक साइन है कि जहां पर आप फंसने वाले हैं। मेरे को मालूम है जो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं ना, जो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके। और ये कई बार हमारे फेथ वॉक को कमजोर कर देता है। हमारी जिंदगी में सवाल यह आता है कि फेलियर आया क्यों, परमेश्वर फेलियर लाया क्यों? क्योंकि कई बार फेल होना जरूरी है। जब तक आप फेल नहीं होते आपको पास होने की कीमत का नहीं पता। कई बार आपको हारना जरूरी है, और सक्सेस एक बारी में नहीं आ जाती। मेरे को सबसे सामर्थी कहानी लगती है यीशु मसीह की। यीशु मसीह की जो कहानी है वो सबसे सामर्थी इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो कुमारी मरियम की कोख में से जन्म लेता है। 30 साल तक वो कारपेंटरी करता है। परमेश्वर का पुत्र कारपेंटर, उसमें क्या सक्सेस है? अपने 7 भाई बहनों का पेट पाल रहा है, उसमें क्या सक्सेस है? 30वें साल वो बाहर आता है और यर्दन में बपतिस्मा लेता है, और उसके बाद से उसकी जिंदगी के पीछे सारे लोग लग जाते हैं। वो चिन्ह और चमत्कार करता है, मगर फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। यहां तक कि आखिरी दम तक जब उसकी बक्खी में भाला घोंपा गया, तब तक उनको मालूम नहीं था कि यह परमेश्वर का पुत्र है। वो बोलता रहा मैं वही हूं, मगर वो कोड़े मारते रहे। वो बोलता रहा मैं यीशु हूं, मगर वो उसकी दाढ़ी के बाल नोचते रहे। वो बोलता रहा कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, खुद को तो बचा के दिखा। लोग उसके ऊपर थूकते रहे, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज डाल दिया, उसको मार दिया, मगर 3 दिन के बाद उस फेलियर में से ही परमेश्वर सक्सेस निकाल देता है। अगर आज आप किसी कब्रगाह में लेटे हुए हैं और लोगों ने आपके मुंह के ऊपर थूका हुआ है, आपके ऊपर कोड़े बरसाए हुए हैं, तो सुसमाचार यह है कि जैसे यीशु मसीह बाहर निकल आया, वैसे आप भी निकलने वाले हैं। हालेलुया। ये अंधे की कहानी मुझे इसलिए खास लगी क्योंकि यीशु ने एक ऐसा सेवकाई को चालू किया। पुराने ज़माने में जो पुराना नियम था उसमें नबी थे। नबियों ने
मुर्दों को जिलाया है। एलिशा की डेड बॉडी के साथ मुर्दा लड़का टकराता है, वो भी जी उठता है। इतना अनॉइंटिंग उसके अंदर है, सामर्थ है। या नदियों को उन्होंने दो भाग कर दिया और उन्होंने ना जाने क्या क्या किया, मगर एक चीज की सेवकाई उनमें से किसी ने नहीं की, वो थी आंखों का खोला जाना। और आंखों का खोला जाना केवल हम यीशु की सेवकाई में देखते हैं। और कई बार कई अंधों को यीशु मसीह ने सही किया, और हर अंधे को अलग रीति से उसने सही किया। हर अंधे को उसने अलग रीति से सही किया। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर एक फॉर्मूला से सही करता तो हम सभी को लगता कि चंगाई का एक ही फॉर्मूला है, चंगाई का एक ही फॉर्मूला है ये। और आदमी का दिमाग ऐसे ही काम करता है, यही फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। हमको फॉर्मूला चाहिए, मगर आपको आज मैं बता दूं तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है। आपके अंगूठों के निशान नहीं मिलते, आपके आंखों के निशान नहीं मिलते, आपके दिल की धड़कन नहीं मिलती। आपको अलग बनाया है तो आपके छुटकारे का रास्ता भी अलग है, आपके आशीषों का रास्ता भी अलग है, आपके चंगाई का रास्ता भी अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम इसको फॉर्मूले में ढांकने लगते हैं, हम अपने लिए एक कुआं खोद रहे हैं। कुआं नहीं, गड्ढा। ये बंदा जन्म से अंधा था। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे सवाल हमारी जिंदगी में आते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों मैं इतना दुख उठा रही हूं? क्यों मैं इतनी तकलीफों में से जा रहा हूं? क्यों मेरे को पैसे नहीं आ रहे? पाप किसने किया है? कहीं मैं तो पापी नहीं हूं, कहीं मेरा बाप तो पापी नहीं है। वो सारी बातों को मैं समझता हूं, ये पितरों के श्रापों को मैं समझता हूं। आप कई बार हम पैसों के लिए शैतान के साथ वाचा बांधते हैं, इन सब बातों को समझता हूं। मगर सब में से एक जरूरी बात है, मैं मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ था, मैं एक अन्य जाति परिवार में पैदा हुआ था। मुझे पितरों का श्राप, ये श्राप वो श्राप कुछ नहीं पता था। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि कोई है जो मेरी इस मुसीबत को मेरे उससे अलग कर सकता है, और अगर वो कोई है तो वो यीशु मसीह है। क्योंकि बाकी सब जगहों पर मैं चक्कर मार चुका था, और हर बार मैं जितनी बार वहां पर चक्कर मारता था, मेरी हालात थोड़ी ठीक होती और पीछे गाड़ी मेरी और पीछे चली जाती थी। और ये फेलियर्स का एक सिलसिला मेरी जिंदगी में चले जा रहा था, और मैं बार बार फेल हो रहा था। और मैं जब फेल हो रहा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर मैं क्यों फेल हो रहा हूं? क्यों फेल हो रहा हूं? मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मैं फेल हो रहा हूं? क्या मुझसे बुरे लोग इस दुनिया में नहीं है? जो मुझसे बुरे वाले हैं वो मुझसे अच्छे हैं। मगर मुझे तब क्या पता था कि मैं जहां पर फेल हो रहा हूं वहीं से आप लोगों को प्रचार कर पाऊंगा। अगर मैं फेल नहीं होता तो शायद आपके हालातों को समझ नहीं पाता। अगर मैं बीमार नहीं होता और मेरे ऊपर जादू टोना नहीं चलता तो मैं समझ नहीं पाता वो दर्द को मैं भुगतना क्या है। अगर मेरे घर में से मैं चीज़ों को निकलता हुआ नहीं देखता तो मैं जानता नहीं कि मेरे ऊपर क्या है। क्योंकि मैं उस हालात में से गुजरा, उस फेलियर में से होकर गुजरा, आज मैं उस फेलियर की जगह से आपको प्रचार कर पा रहा हूं। ये आदमी अंधा था और अचानक से सबने, अब जब कुछ घर में गड़बड़ होती, घर में आपके घरों में कभी गड़बड़ हुई है? तो जैसे ही कोई गड़बड़ होती है तो हमको देखना पड़ता है कि हम निशाना किसके ऊपर साधें। अगर किसी का खाना खराब हो जाता है, नहीं वैसे तो नहीं होता, मगर अगर हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? मसाले खराब थे। यही मसाला तो आपने 3 दिन पहले इस्तेमाल किया था, वो तब तो सही था। नहीं, पैकेट खुला था ना, सिलवट लग गई, वो सीलन लग गया होगा। अरे तुम्हारे घर में पैसे क्यों नहीं आ रहे? मेरे बाप ने कुछ पाप जरूर किए होंगे। ऐसा बाप, ऐसा, इससे अच्छा मुझे कसाई के घर पैदा करता था। हमारा ये नेचर है। ये खाली आपका नेचर नहीं है, आदम की वाटिका से ये चलता हुआ आ रहा है। परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तूने ये फल क्यों खाया? परमेश्वर को आदम जवाब देता है, वो जो तूने हव्वा मुझको दी थी ना। परमेश्वर, प्रॉब्लम टेक्निकली तेरा है, क्योंकि तूने वो हव्वा को बनाया और उसको तूने मुझे दिया। अगर तू हव्वा नहीं बनाता तो मैं इस प्रॉब्लम में नहीं होता। अगर मेरी आज शादी नहीं होती तो मैं इस प्रॉब्लम में नहीं होता। अगर मेरी शादी उस घर में हो गई होती तो मैं इस प्रॉब्लम में नहीं होती। अगर मैं उसके घर में बहुत सारे अगर है, बहुत सारे अगर है। अगर मगर में अगर आपने जिंदगी निकाल दी तो निकल जाएगी ऐसे ही। ये आदमी जन्म से अंधा था। चेले बोलते किसने पाप किया है? यीशु मसीह बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है किसने पाप किया है? छुटकारा देने वाला आपके सामने है ना, पापों की क्षमा देने वाला आपके सामने है ना। पाप किसी ने भी किया हो, आप मुझसे क्षमा मांग सकते हैं।
आज आप अगर अपनी जिंदगी में कहीं फेल हो रहे हैं और आपके दिमाग में ये मैं ख्याल आ रहा है कि किसने पाप किया है, तो मैं आज आपको बताता हूं, क्षमा देने वाला आपके सामने है। क्षमा देने वाला आपके चेहरे के सामने, आप उससे मांग कर तो देखिए। मजेदार बात है, चेले इस अंधे को यीशु मसीह के सामने लाते हैं। अंधा भी यीशु मसीह के सामने चला जाता है। अंधा यीशु मसीह के सामने जाता है, सोचता है चमत्कार होने वाला है, मगर होता कुछ और ही है। यीशु मसीह जमीन पर थूकता है और अपने थूक से मिट्टी के 2 गोले बनाता है और उसकी आंखों पे चिपका देता है। मैं चर्च आया तो ठीक होने था, मगर ये क्या होने लग गया है। पहले मैं अंधा था, मगर अब मैं थूका हुआ भी हूं। पहले मैं केवल अंधा भिखारी भी था, मगर अब मेरी आंखों के ऊपर किसी ने धूल भी झोंक दी है। पहले तो कम से कम मैं अपनी आंखों किसी को दिखाकर भीख मांग सकता था, अब तो मेरे हालात भीख मांगने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि उसने मेरी आंखों के ऊपर थूक के मिट्टी लगा दी है। और यही चक्कर है, हम अपनी शिफाओं से छूट जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा करता है जो हमारी समझ में नहीं आता, जो हमारी समझ से परे है। क्योंकि हमने तो गवाहियों में सुना था, जैसे ही वो चर्च गया, वो गया था खाट के ऊपर, मगर जैसे ही वो चर्च गया, वो तो दौड़ता हुआ खाट उठा के बाहर निकला। मगर आज मैं आपको बताता हूं, एक बारी में शिफा नहीं मिलती है। कई बार बार परमेश्वर के पास आना पड़ता है। सबसे ड्रामेटिक कहानी है उस औरत की जो 12 साल से जिसको लहू बहने की बीमारी है। मैं इस कहानी को जितनी बार भी बोलूं, हर बार ये कहानी नहीं होती है। एक ऐसी औरत जिसको उसके घर वालों ने छोड़ रखा था, एक ऐसी औरत जिसको पूरे रिलीजियस सिस्टम ने बोला था, अगर तू हमको शहर के अंदर कहीं दिखी तो तेरा पथराव होने वाला है। एक ऐसी औरत जो 12 साल से फेल होए जा रही है, कभी इस वैद्य के यहां पर जाती है, कभी उस वैद्य के यहां पर जाती है, कभी इस वैद्य के यहां पर जाती है, और जितनी बार ये वैद्यों के पास जा रही है, उतनी बार इसके पैसे लीक हो रहे हैं और ये फेल हो रही है। हर जगह पर फेल हो रही है। जिस इंसान के ऊपर भरोसा करती है, वो इसको फेल कर रहा है। समाज ने इसको छोड़ रखा है, रिलीजियस सिस्टम ने इसको छोड़ रखा है, धर्म से ये त्यागी हुई है, पैसे इसके है नहीं, और हर सेकंड जो वो बर्बाद कर रही है, उसकी जिंदगी उसके लहू के साथ उसके अंदर से बह रही है। मजेदार बात इस कहानी की यह है कि परमेश्वर ने उसको छुआ तक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर ने उसे छुआ, नहीं, इसने परमेश्वर को छुआ। वो हारी नहीं। ये रिस्क शायद आपको समझ नहीं आएगा। अगर किसी को भनक भी पड़ जाती, एक मर्दों के समाज में एक औरत जिसका लहू बह रहा है, 12 साल से लहू बह रहा है, और वो यहां पर है, उसको उन्होंने ठोक देना था। उसको कोई सवाल नहीं पूछते, कोई कचहरी नहीं बैठती, बस पत्थर होने थे उसके ऊपर। मगर ये फेल होते होते भी पास हो गई, क्योंकि इसने टच लाइन को छू लिया। कभी आप देखते हैं ओलंपिक की रेस में वो फीता टूटता है। एक रेस करने वाला मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है कि जब फीता हम तोड़ते हैं। तो ये औरत भी वैसी थी, ये फेल हो के थक गई थी और ये कहती है आज मैं फेल होना बहुत हो गया, मैं वो टच लाइन को छूने वाली हूँ, वो आखिरी की लाइन को छूने वाली हूँ। अगर इसको मैंने छू लिया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और उस जगह के ऊपर क्या हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर कुछ तो हुआ। खाली यीशु मसीह और वो औरत जानती है। किसी को इसको उसकी बीमारी का पता नहीं है, किसी को उसके फेलियर का पता नहीं है, किसी को उसको इतना नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आई है। मगर यीशु मसीह को जैसे ही वो छूती है, यीशु मसीह कहता है तू चंगी हो गई है, क्योंकि मेरे अंदर से कुछ निकला है, मेरे अंदर से कुछ निकला है। जबकि भीड़ उसको दबा रही थी, उसके सर के ऊपर उसके हाथ मिला रही थी, उससे ऑटोग्राफ ले रही थी, कोई उसको छू नहीं सका। मगर एक ऐसी औरत जो 12 साल से फेल हो रही थी, उसको मालूम था कि सक्सेस क्या होता है। कई बार जब हम परमेश्वर के पास जाने लगते हैं, हमारे को आजू बाजू से इतने फेलियर्स हो जाते हैं, इतना तकलीफ हमको घेर लेता है कि हमको लगता है हमें जाना नहीं चाहिए चर्च, बस बहुत हो गया, क्योंकि हम घिर गए हैं, हम घिर गए हैं। और क्योंकि हम घिर गए हैं, हम वहीं पे छोड़ देते हैं लड़ाई को। यह आदमी जो अंधा था, बचपन से अंधा था, भीख मांगता था, यीशु मसीह ने इसको पास बुलाया और इसकी आंखों में थूक दिया। आपके मुंह पे किसी ने कभी थूका है? पंजाब में तो ऐसा है, थूक के दिखाओ, हाथ पांव चलने लगेंगे, मां बहन की गालियां देने लगेंगे। टेक्निकली यीशु ने इसके ऊपर थूक दिया।
इसके ऊपर थूका गया और वो वापस चला जाता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? ये यीशु के पास आया, अपनी जिंदगियों को थोड़ा टटोल के देखिए। आप यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया कि आपकी हालात पहले से भी बदतर हो गए। अब हम क्या करेंगे? हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हम यीशु की बात नहीं मानेंगे। पहले मैं अंधा था, एक तो मेरे मुंह के ऊपर थूक भी दिया, मेरी आंखों के ऊपर पट्टी भी लगा दिया, अब बोलता है जाके धो लो अपने मुंह को। क्यों मैं धोऊं? क्यों धोऊं? अगर वो परमेश्वर होता तो बोल सकता था तेरी आंखें हो जा, और आंखें हो जाती, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर का पुत्र है ही नहीं। और ये मालूम है आवाज किसकी है? ये शैतान की है। ये शैतान की आवाज है जो आपके कानों में पड़ रही है। पहले कम से कम मैं भीख मांग सकता था, लोग मेरी आंखें देखते और देखकर समझ सकते थे कि मैं अंधा भिखारी हूं और मुझको भीख मिलती थी। अब इसने मेरे हालात ऐसे कर दिए, अब मुझको भीख मिलना भी पॉसिबल नहीं है। मगर एक बात अच्छी थी, उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। वो शियोल के कुंड में जाता है और अपनी आंखें धोने लगता है, अपने आप को वो करने लगता है जो परमेश्वर ने उसको करने को कहा। वो निराश नहीं होता, वो अपने फेलियर्स से घबराता नहीं है, अपने फेलियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो करता है जो परमेश्वर ने उसको करने को कहा, और बाइबल बताती है वो लौटता है और वो देखने लगता है, वो देखने लगता है, वो देखने लगता है। हर एक चीज के विपरीत, हर एक सोच के विपरीत देखने लगता है। लोग पहचानने नहीं लगते कि क्या ये वही बंदा है जो कल नशा मार के वहां पर पड़ा हुआ था? क्या ये वही बंदा है जिसकी बीवी ने 10 साल तक इसको पूछा नहीं था, इसके लीड़े कपड़े भी घर से बाहर निकाल दिए थे? आज वही बंदा जब ठीक हो गया तो इसकी बीवी बच्चे इसके पीछे घूमने लग गए। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की बातों को मानने लगोगे, चीजें बदलने लगेंगी, चीजें बदलने लगेंगी, चीजें बदलने लगेंगी। जहां पर अंधियारा था वहां पर रोशनी आने लगेगी, जहां पर अंधियारा था वहां पर रोशनी आने लगेगी। आखिरी की बात मैं ये बताता हूं, अंधे और हमारे बीच में पता है एक समानता है। मालूम है क्या? उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, मैंने भी यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। दर्शनों में थोड़ा बहुत इधर उधर दिखता होगा, मगर सच्चाई में हमने नहीं देखा, क्योंकि हम सुपर अपॉस्टल्स नहीं हैं। हम उस जमाने में नहीं पैदा हुए जब यीशु मसीह धरती पर चला फिरता था। हमको मालूम है वो बादलों पर है, मगर हम देखने वाले हैं, मगर देखा नहीं है, देखा नहीं है। हमको उसका एहसास है कि उसने मुझे छुआ है, हमको उसका एहसास है कि हम उसके टच को महसूस करते हैं, हमको उसका एहसास है कि वो हमें छूता है। हर संडे, हर बार जब भी हम प्रार्थना की जगह पर जाते हैं वो मुझे छू रहा होता है, क्योंकि उसके छूने में कुछ खास बात है। मालूम है यीशु मसीह ने मिट्टी पर ही क्यों थूका? क्योंकि जब वो आदमी को बना रहा था ना, वो मिट्टी से ही बना रहा था। क्योंकि जहां से आपको वो बनाता है वहीं पे आपके स्पेयर पार्ट्स हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे आपको वापस जाना पड़ेगा। मूसा को भी अपने मिस्र देश में वापस जाना पड़ा, जहां से वो भागा हुआ था, क्योंकि जहां से आप भागे हुए हो वहीं से आपकी एक नई शुरुआत स्टार्ट होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जिस जगह से आप फेल होकर निकाले गए हैं, मैं आज आपको दोबारा बोलता हूं, उस शादी में वापस जाओ। जिस जगह से आप फेल होकर बाहर आ गए, जिस बिजनेस में से आप फेल होकर बाहर आ गए, उस बिजनेस को एक बार और टच करो यीशु मसीह के नाम में। कई बार यह होता है हमको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। फेलियर बुरी बात है, फेलियर बुरी बात नहीं है, फेलियर अच्छी बात है। अगर मैं फेल नहीं होता तो सक्सेस कैसे पाता? आपको मालूम है पहली बार जब कोई चंगाई हमारी मिनिस्ट्री में हुई, वो एक ट्यूमर गायब होना था। मैंने बाइबल में पढ़ा कि चंगाइयां होती हैं, मैंने ये भी पढ़ा कि चेले चंगाइयां कर सकते हैं। मैं एक्साइटेड था, मैं बीमारों को ढूंढने लगा, कहां बीमार मिलेंगे। मालूम है जहां भी बीमार मिलते मैं अपना टांग वहां बीच में फंसा देता था, उनके दरवाजे बंद नहीं होने देता था। मैंने कहा आपके लिए प्रेयर करूंगा। चाहे कूड़े में बैठा हुआ है, चाहे झुग्गी के अंदर बैठा हुआ है। और ये सिलसिला मैं 1.5 साल तक करता रहा। 1.5 साल तक किसी का बुखार भी ठीक नहीं हुआ। 1.5 साल तक हर रोज मैं बीमार ढूंढता था, हर रोज मैं उनके लिए प्रार्थना करता था,
मतलब उनका मतलब बाल भी सही नहीं हुआ। 1.5 साल तक मैं फेल होता रहा, लगातार 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 फेल होता, हर रोज फेल होता था। एक दिन ऐसा हुआ मैं हार गया था ऑलमोस्ट। मैंने सोचा शायद मेरे लिए नहीं है। होता है ना कई बार आप ऐसा विश्वास कर लेते मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे लिए नहीं है। और ये बात जब मैं कर रहा था ये खाली परमेश्वर को मालूम था और मुझको मालूम था, और कोई नहीं जानता था कि ये काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तब मुझे सेवकाई में आना नहीं था। मैं अपना बिजनेस कर रहा था, मैं खुश था, मैं अपनी जगह पे खुश था, लोग अपनी जगह पर खुश थे। मगर मैंने ये बाइबल में कहीं पढ़ लिया था कि जो लोग विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करेंगे। मैं देखना चाहता था कि क्या मेरा विश्वास ऐसा अच्छा है कि नहीं है। और 1.5 साल तक मैं ये काम करता रहा। कोई भी बीमार हो मैं पहुँच जाता था, कोई भी बीमारी हो, एड्स हो, कैंसर हो, मतलब काली खांसी, गलघोटू, किसी का पेट खराब भी होना मैं वहां पहुंच जाता था। किसी का जुकाम तक ठीक नहीं हुआ। 1.5 साल के बाद एक बंदा मिलता है ट्यूमर के साथ। मैं कहता हूं आखिरी बार और ट्राई कर लेते, इतनी बार फेल हो गए, एक और बार फेल हो जाएंगे। तो ये आदमी मिला जिसको एक ट्यूमर था और इसका ऑपरेशन होने वाला था। तो मेरे दोस्त लोग मतलब अविश्वासी थे। वो कहते यार तू थोड़ा प्रेयर वेयर करता है ना, कर दे, शायद बच जाए। क्योंकि अगर वो ट्यूमर कटता तो उसकी एक आर्टरी थी जो उस ट्यूमर के साथ जुड़ी हुई थी, और वो आर्टरी कट जाती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। मैंने कहा चलो जी प्रेयर करते हैं। एक और बार फेल हो गए तो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं थोप देंगे। मैं प्रेयर किए। अगले दिन उनका ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। उनके पेट के अंदर का ट्यूमर उन्हें मिला नहीं। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने सोचा तुक्का लग गया। फिर मैं 3-4 महीने सुमड़ी में चुप, ना किसी को कुछ कहूँ ना किसी को कुछ बोलूँ। मैं खुद मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ हुआ क्या। एक लड़की हमारे साथ काम करती थी, वो छत पे से गिर गई। छत पे से गिर गई, उसका रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैं उसको देखने के लिए अस्पताल गया, और वो विश्वास में मुस्लिम थी। मैंने कहा बेटी तेरे लिए मैं दुआ करूँ। कहता हाँ हाँ सर दुआ करो, मगर मैं चाहती हूँ कल मेरा ऑपरेशन हो जाए। मैंने कहा तू पागल है, स्पाइनल ऑपरेशन करवाएगी, मेरे को एक बार प्रेयर कर लेने दे। कहती हाँ हाँ सर प्रेयर करो। मैंने प्रेयर करी। अगले दिन उसका भी ऑपरेशन कैंसिल। मैंने कहा अब ज़्यादा होने लगेगा तो डॉक्टर मुझे भगाने लगेंगे। फिर उसके 1-1.5 साल बीत गए, मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक दिन मेरी टांग टूट गई। वो कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको कि मैं मोटरसाइकिल से गिरता हूँ, मेरी टांग टूट जाती है। पुलिस वाले मुझे मेडिकल ले जाते हैं। मेडिकल में ले जाते हैं, मेरे बगल में एक और मुसलमान भाई है। मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारे को क्या तकलीफ है। कहता मैं भी चल नहीं सकता। उसको व्हील चेयर पर लेकर आए थे एक्सरे रूम में, मैं लेटा हुआ था एक्सरे रूम में, मेरी आधी पैंट फटी हुई थी, और दिल्ली में काफ़ी सर्दी होती है। तो मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रेयर करूँगा, तू मेरे बेड पे लेट जा, मैं तेरी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। कहता ठीक है, मगर मैं उठूँगा कैसे। मैंने कहा प्रेयर तो करने दे। मैंने प्रेयर की। जो बंदा 3 महीने से बिस्तर नहीं चेंज कर रहा था, उठ के मेरे बेड पे सो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा अब हो सकता है। 1.5 साल तक मैं फेल होता रहा, और ये बात किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता थी। बहुत कम लोग जानते थे कि मैं प्रेयर कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। छोड़ देना था मुझे, छोड़ देना था, मगर मैंने छोड़ा नहीं। कई बार शैतान चाहता है आप छोड़ दो, ट्राई करना ही छोड़ दो। अगर ट्राई नहीं करोगे तो आप पाओगे कैसे, पाओगे कैसे। बस बहुत हो गया, तूने मेरी आंखों के ऊपर मिट्टी डाल दी, तूने मेरे मुंह के ऊपर थूक डाल दी, मैं वापस जा रहा हूं। नहीं, तू जो कहता है वो मैं करूंगा, तू जो कहता है वो मैं करूंगा। मैं तेरी रूह के पीछे चलूंगा, मैं तेरी रूह से सुनूंगा, मैं तेरी रूह की आवाज सुनूंगा, और वो रूह की आवाज हमें छुटकारे देने वाली होती है। आज परमेश्वर से कहें कि खुदावन आज आप हमारी मदद करिए। प्रभु आज मैं तेरी रूह की आवाज़ सुन। जहाँ जहाँ के ऊपर भी आप फेल हो रहे हैं, जहाँ के ऊपर, जिस जगह के ऊपर आप हार रहे हैं, जिस जगह के ऊपर आप तकलीफ पा रहे हैं, जिस जगह के ऊपर बार 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 आप निराशा के साथ लौटते हैं। शायद ये आपके पैसे हो सकते हैं, शायद ये आपका परिवार हो सकता है, शायद ये आपके पति पत्नी या बच्चे हो सकते हैं, शायद ये आपका काम हो सकता है, शायद ये कुछ और भी हो सकता है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, मगर आप फेल हो रहे हैं। और हम कई बार परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि फेल इसलिए हो रहे हैं कि तू किसी और को बता सके कि इस फेलियर में से निकलना कैसे है। जब हमने सेवकाई स्टार्ट करी, एक जनरली जब सेवकाई स्टार्ट करते हैं तो आपसे जो सीनियर्स होते हैं आप उनसे थोड़ा मिलते हो,
उनसे बात करते हो। तो मैं एक ऐसे ही सीनियर और अमीर पासवान के पास गया, तो बात हो रही थी, हम गोवा में पहुंच चुके थे तब। तो वो कहता, भाई तेरा पैसे का क्या इंतज़ाम है? मैंने बोला कुछ नहीं। तो तेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो फिर तू गोवा में टिकेगा कैसे? मैंने कहा ये भी मुझे नहीं मालूम। तो तू सेवकाई क्यों कर रहा है? मैंने कहा क्योंकि उसने बोला है। अच्छा, अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो तू टिक नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा तुमसे। क्या स्ट्रैटेजी है तुम्हारी? मैंने कहा कुछ लोग हैं जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, बस यही स्ट्रैटेजी है मेरी, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं, मैं जानता भी नहीं। फिर 2 साल जाते वो ये बंदा मेरे को फ़ोन करके बोलता है, आप मेरे कॉन्फ्रेंस में चीफ स्पीकर बनोगे क्या? जब आप फेल हो रहे होते हैं तो सब लोग आपको दबाना चाहते हैं, मगर जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हैं, यही लोग जो आपको दबा रहे होते हैं आपको सर पे उठा के घूमेंगे। जिस आदमी को वो बंदा उठाता है वो बंदा गिराता भी है, मगर जिसको परमेश्वर उठाता है उसको वो कभी नहीं गिराता। आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी सक्सेस आपकी तरफ से हो, मेरी विक्ट्री आपकी तरफ से हो। मैं ये फेल जहाँ जहाँ पर हो रहा हूँ, परमेश्वर ये आपके हाथ में सौंप देता हूँ। परमेश्वर आज मेरे को इस फेलियर में से निकालिए। मैं जानता हूँ ये आपकी इच्छा है कि मैं यहाँ से कुछ सीखूँ। मालूम है सबसे कमज़ोर बच्चे कौन होते हैं? मालूम है क्यों? सबसे कमज़ोर बच्चे वो होते हैं जिनके माँ बाप उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। उनको कभी अपनी ख्वाहिशों के लिए काम करना नहीं पड़ा, उनको कभी अपनी पहली साइकिल के लिए अपने बाप की पुरानी साइकिल ठीक करनी नहीं पड़ी। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैं अपने बेटे को बेस्ट दे सकता हूँ, बेस्ट दो, मगर उसको गुलाम ना बनाओ, उसको फेल होना सिखाओ और उस फेल में से निकलना सिखाओ। परमेश्वर भी हमारे साथ यही कर रहा है ना, कि हमको वो फेल करता है ताकि हम सक्सेस के गुण को सीखें। आपका फेलियर बुरा नहीं है, ये अच्छा है। सुनो, फेलियर एक बैरियर को तय करवाता है। एक बैरियर समझते हैं आप? जब मेरे पास साइकिल पे घूमा करता था ना मैं, तब मुझे गाड़ी खरीदना मेरा सपना था। जब मैं साइकिल पे घूमता था तो मेरा गाड़ी खरीदना एक सपना था। आप में से बहुत सारों का सपना होगा गाड़ी मिलेगी, खरीदेंगे। मगर स्टेप 1 क्या था? साइकिल से मोटरसाइकिल। कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है? एक और मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं? हाँ, क्योंकि आपने एक खरीद ली है तो आप दूसरी भी आराम से खरीद सकते हैं। आपको मालूम है क्या करना है, क्योंकि आप नेक्स्ट पायदान पर पहुंच चुके। ठीक है, चैलेंज ये होता है जब आपको तीसरे पायदान पे जाना होता है, आपको एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है। मैं तो मोटरसाइकिल पे हूं, गाड़ी तक कैसे पहुंचूंगा? मारुति लो, बोलेरो लो, फिर उसके बाद फोर्स गुरखा लो, फिर उसके बाद आई जानी एंडेवर। समझे हमारा चक्कर क्या है? हम कोई कहानी सुन के सीधा एंडेवर पे छापा मारना चाहते, सीधा वहां पे पहुंचना चाहते। एक बैरियर को तोड़ो, एक बैरियर को तोड़ो। मेरे खानदान में से कोई कनाडा नहीं गया, मैं जाने वाला हूं। मेरे खानदान में से कोई ग्रेजुएशन नहीं किया, मैं करने वाला हूं। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं पढ़ने वाला हूं। मेरे घर में ये काम किसी ने नहीं किया, मैं करने वाला हूं। वो पहला बैरियर तोड़ो, आप तोड़ो, आपके पीछे पीछे 1000 आ जाएंगे। वो एक बैरियर को तोड़ने की बात है। आज आपके पास मोटरसाइकिल है, आप कल गाड़ी का सोच सकते हैं। गाड़ी है तो उसके बाद आप घर का सोच सकते हैं। एक बार तोड़ने की बात है, एक बार पहुंचने की बात है। एक बार चांद पे गया, दूसरी बार भी जा सकता है। एक बार करने की बात है। वो एक बार जब आप उस एक बार का वैल्यू को समझ लेंगे, वो हजारों फेलियर जो हुए ना, आपको लगेगा वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ सिखा कर गए हमको, वो कुछ सिखा कर गए। आज परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर उन फेलियर्स के लिए शुक्रिया। हम कई बार परमेश्वर को कोसते हैं कि मैं फेल क्यों हुआ, मैं यहां पर हारा क्यों, मेरे को आपने इस जगह पर क्यों भेजा। मैं आज आपको बोलता हूं, परमेश्वर को शुक्रिया अदा करो। इब्रानी 2:10 कहता है कि फेथ इज परफेक्टेड बाय आवर सफरिंग। जो विश्वास है हमारे दुख उठाने से सिद्ध किया जाता है। हमारे दुख उठाने से सिद्ध किया जाता है। कई बार हम इन दुखों की बातें नहीं सुनते, कई बार हम केवल टेस्टिमनी सुनते हैं और ये सुनते हैं और वो सुनते हैं और ये होता है और वो होता है, और इस चक्कर में हम बीमार पड़े हुए हैं।
क्योंकि हमको इसमें एक्साइटमेंट नहीं है, मगर सच्चाई है कि हमारी दुखों के अंदर से भी क्या काम परमेश्वर ले रहा है। ये दुखों के अंदर से भी परमेश्वर किसी के लिए गवाही निकाल रहा है। आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमको उस फेलियर के लिए में से निकालिए। परमेश्वर आज आप हमें इस फेलियर में से निकालिए, इसके लिए शुक्रिया। मगर ये मेरा ठिकाना नहीं है परमेश्वर, क्योंकि तू जीत देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तू चाहता है कि हम मोर देन कॉन्करर्स हों, जयवंत से भी बढ़कर हों। पिता आप प्रार्थना करें, जितने लोग फेल हो रहे हैं एक बार अपना हाथ उठाइए। सब देख लीजिए हम भरे हुए हैं। मैं भी कई एरियाज में फेल हो रहा हूँ, मगर क्या मैं छोड़ देता हूँ? आपको मालूम है हम कितना चीज़ों को यहाँ पे ट्राई करते रहते हैं। मैं थकता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी जीत आने को है। एक जगह पर फेल होंगे, दूसरी जगह पर ट्राई करेंगे, दूसरी जगह पर फेल होंगे, तीसरी जगह पर ट्राई करेंगे, तीसरी जगह पर फेल होंगे, चौथी जगह पर ट्राई करेंगे। मैं हारता नहीं हूँ, क्योंकि अब शायद जीतना में ही मेरी बढ़ाई लखी है। फेल तो हो चुके। मेरा एक दोस्त था, वो अंग्रेजी में कभी पास नहीं हुआ था, कभी। 10वीं तक वो चीटिंग करके पहुंचा है। अब 10वीं के एग्जाम में CBSE में चीटिंग नहीं चलती, और उसका रोल नंबर मेरे से थोड़ा दूर था, और हम एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार अंग्रेजी का पेपर है यार, क्या करेंगे। तो उसने मेरे को एक बात कही जो अभी भी मेरे दिमाग में है। कहता बेटा, आज तक मैंने जितनी अंग्रेजी पढ़नी थी कल रात को पढ़ ली है। क्या अभी नहीं तो कभी नहीं। आज मैं लिखने वाला हूँ, और मुझे नहीं मालूम मैं क्या लिखने वाला हूँ, मगर मैं लिखने वाला हूँ। मैं कहा भैया जाट तेरे को आधी तो आती नहीं, तो लिखेगा के हैं? बेरा तने पाट्या नहीं के है ये ईज एन आर में तेरे को फर्क नहीं मालूम, क्या लिखेगा? कहता तू घबरा मत, मैं लिखने वाला हूँ आज। उसने लिखा, अंग्रेजी में उसके 60 नंबर आए। मैं एक बार चक्कर खा गया। मैंने कहा हुआ क्या, तूने नकल मारी? कहता नहीं, मैंने लिखा कॉन्फिडेंस के साथ। उसको अभी भी पकड़ लो, मतलब अपना नाम लिख के दिखा, उसको नाम नहीं लिखा जाएगा। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ लिखा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैं चाहता हूं वो एटीट्यूड हमारा हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम 10वीं के एग्जाम में घुसे। 10वीं का जब एग्जाम होता है ना, माँ बाप वैसे ही उसका हुआ बना देते हैं। 10th का पेपर है, 10th फेल हो जाएगा, 10th का पेपर है। मेरे को लगता है पैदा ही मेरे को इसलिए किया था कि 10th का पेपर मैं दूं। खैर पंजाब में ऐसा सिस्टम नहीं है, आप तो बिना पढ़े हुए पास होते। मैं सोच रहा हूं मैं दोबारा अपने 12वीं दूं यहां से, उसके बाद PhD करूं। और मैं उस आदमी से एक बात सीखा जो जिंदगी में कभी पास नहीं हुआ। उसके अंदर एक हिम्मत थी पास होने की, लिखने की। उसने लिखा और वो पास हुआ। अभी नहीं तो कभी नहीं। जब भी जिंदगी इम्तिहान लेती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमेशा ये याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। परमेश्वर अभी का परमेश्वर है। परमेश्वर आज आपको उस फेलियर में से निकालने वाला परमेश्वर है, छुटकारे देने वाला परमेश्वर है, आज़ादी देने वाला परमेश्वर है। आज आप परमेश्वर से कहो कि खुदावन आज मेरे लिए कुछ कर, आज मेरे लिए कुछ नया कर। परमेश्वर इन फेलियर में से आज मुझे निकालिए। आइए हम अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे इस फेलियर में से आगे बढ़ने के लिए। जैसा पवित्र आत्मा का मूव इस समय है, मैं चाहता हूं कि हम इस फेलियर से आगे बढ़ें। मेरे सुसमाचार सुनाने से तो कोई बचता नहीं है, मगर हम फेल होने से डरेंगे नहीं। मेरे प्रार्थना करने से कोई ठीक नहीं होता, मगर हम फेल होने से डरेंगे नहीं। मैं चाहता हूं कि आप वो चीज़ें करो जो आप आज से पहले कर नहीं पाए। वो सपने देखो जिन सपनों को आज आपने कहीं दबा के रखा हुआ है क्योंकि आप फेल होने लग गए हैं। उन चीज़ों को आप दोबारा करो। उन उम्मीदों को दोबारा जगाओ कि मैं ये कर नहीं पाया, मैं फेल हूँ, मैं हार गया हूँ, मेरा परिवार नहीं सुधर रहा, मेरे हालात नहीं सुधर रहे, मेरे पैसे नहीं सुधर रहे, मेरा दिमाग नहीं सुधर रहा, मेरी सेहत नहीं सुधर रही। मगर मैं आज आपको बताता हूं कि आज आप परमेश्वर की तरफ देखें और उससे मांगे कि परमेश्वर आज मेरे फेलियर को बदल, आज मेरे फेलियर को बदल पिता। आज उस फेलियर की आंखों में आंखें डाल के बोलो कि मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। तू उसको कब्र के अंदर नहीं रख पाया क्योंकि मेरा यीशु जीवित है।
तू उसको सूली पर टंगा हुआ नहीं रख पाया क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। तू उसको कीलों के ऊपर नहीं रख पाया क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। तूने उसकी बक्खी में छेद किया मगर फिर भी मेरा यीशु जीवित है। अपने हर एक फेलियर को आज ये बात से कहो कि मेरा यीशु जीवित है। अगर आपके घर में आपकी शादी नहीं हो रही है, उसको कहो कि मेरा यीशु जीवित है। पैसे आपके खाली बटुओं को कहो कि मेरा यीशु जीवित है। उन बैंक बैलेंसेस को कहो कि मेरा यीशु जीवित है। उन बीमारियों को कहो कि मेरा यीशु जीवित है।